हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेक्निकल अरकाटे चैनल को और मैं हूं आपका राज। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप एक फ्रिज लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फ्रिज देखते हैं, फ्रिज का डोर देखते हैं, उसका डिज़ाइन देखते हैं, बस। दोस्तों, फ्रिज लेना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ले सकते हैं, छोटी ले सकते हैं, कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में वो आपको तंग करने लगे या उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर जल्दी रिपेयरिंग ना हो पाए या वारंटी से पहले ही खराब हो जाए या आपको लगता है कि मतलब उसका सर्विस नहीं मिलेगा और उसका मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा आने लगे और इलेक्ट्रिसिटी मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा आने लगी तो बहुत मुश्किल होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सभी डिज़ाइन अपने अपने में बेहतर रहते हैं, किसी को मुझे एक बेहतर डिज़ाइन लगता है, दूसरों को एक डिज़ाइन लगता है। दोस्तों, अगर आप दो से तीन चार लोग हो तो आपको छोटा 170 टू 195 लीटर काफ़ी होगा। मेरे हिसाब से काफ़ी आपको होगा वो। क्योंकि अगर आप कोई चार लोग तीन लोग हैं तो मिल्क वगैरह रखते हैं, उसमें वेजिटेबल रखते हैं, कुछ भी रख लो, आपको 170 165 तक भी लीटर का भी मिल जाएगा और आपको 195 से 210 लीटर तक भी मिल जाएगा सिंगल डोर में। तो आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप 4 से 5 से आगे हो तो आप यूज मतलब और भी लेना पड़ेगा। अगर आपके एरिया का जो भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी दिन में कई बार जाता है, कई बार ऑफ होता है, ऑन होता है, तो आप इन्वर्टर बिल्ट लेना चाहिए। क्योंकि उसमें जो आप अगर उसके बाद आप अगर होटल वगैरह यूज कर होटल में वगैरह फ्रिज यूज करते हो तो डोर आपको बारे बार खोलना पड़ेगा। मतलब उसको आप बहुत यूज करोगे तो आप अंदर जो एयर सर्कुलेशन था वो बाहर चला जाएगा। अगर विदाउट इन्वर्टर का जो आप सिस्टम का जो लोगे तो आपको क्या होगा कि अगर आप डोर ओपन करोगे तो सभी कोल्ड बाहर चला जाएगा। तो सडनली वहां कोल्ड मेंटेन करने के लिए नहीं हो पाएगा। बस इन्वर्टर में विद इन्वर्टर विदाउट इन्वर्टर इतना ही फर्क है। तो दोस्तों, अगर आप देखे जाए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई सिम कार्ड कंपनियां एक एक स्टेट में एक एक मशहूर है। जैसे मुंबई में बहुत अलग ही यूज करते हैं और कर्नाटक में और तमिलनाडु में, जैसे आंध्रा में, जैसे अदर अदर स्टेट हैं इंडिया में, उधर मतलब वो स्टेट को उन्होंने कवर कर लिया है, वहां अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है सर्विस देने के लिए। एक अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो एक सिम अच्छा सर्विस देता है, एक सिम को नहीं दे सकते वो। तो उसके बाद सेम फ्रिज में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। अगर आपके एरिया के अनुसार आपके फ्रिज को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप जल्दी से सर्विस मतलब करा पाए, यही आपका उम्मीद रहता है। तो आप उसको आप बोलते हैं कि 10 इयर्स वारंटी है। अगर दोस्तों 10 इयर्स वारंटी है कि 15 to 30 डेज अगर फ्रिज लेके जाएगा, अगर वो फ्रिज आपका समर में ही, ज्यादातर समर में ही हाथ देते हैं, तो समर सीजन में अगर आपका फ्रिज यूज नहीं हो पाया तो आपका तो बहुत परेशानी होगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मतलब मैंने अपने घर में गोदरेज कंपनी का लिया था, जो कि थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा सा साउंड करता है बस। अभी तो हम उसके उसके हिसाब से कंफर्टेबल हो गए हैं, लेकिन बाकी का तो फ्यूचर अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी कम आता है। तो जैसे आप देख सकते हो, बाजू मेरा ये घर का फ्रिज वगैरह है, सिंगल डोर का है और नीचे इसको वेजिटेबल स्टोर करने के लिए ड्राई का ट्रे दिया है इन्होंने। अच्छा खासा स्टोर होता है। और मेरे इलाके में भी, घर के इलाके में भी काफ़ी बार इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ होती है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ कोल्ड रहता है मेरे को। तो उसके बाद आप अगर डबल डोर पे चले जाएंगे तो अगर होटल में आप फ्रिज यूज करते हैं तो डबल डोर आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर ऊपर का सेक्शन अलग रहेगा, नीचे का सेक्शन अलग रहेगा, तो आप आराम से मतलब डिवाइड करके यूज कर सकते हैं। घर के लिए सिंगल डोर अच्छा है। तो दोस्त भी हमारा खरीद रहा था, मैंने उसको बोला कि ये अच्छा है। क्योंकि अगर आपके इलाके में आपका कोई पहचान का दुकान है तो आप जाके पूछ सकते हो कि भाई अगर सर्विस अगर दोगे, अगर कल कुछ हो जाएगा फ्रिज को, तो पूछिए आप कि कैसा सर्विस करेंगे आप, क्या घर को आके आप घर पर आके सर्विस करेंगे, क्या करेंगे। और पूछा दोस्तों, बॉडी पे कभी भी वारंटी नहीं रहता है।
फ्रिज के बॉडी पे कभी भी वारंटी नहीं रहता है डेंट वगैरह होने के बाद। आप डिजाइन देख के कभी भी मत लीजिए, डिजाइन चुनिए, पहला फ्यूचर चुनिए। आपको इलेक्ट्रिसिटी कम आना चाहिए, सर्विस चार्ज कम आना चाहिए, नेक्स्ट वारंटी खत्म होने के बाद, और वारंटी में ही आपको बहुत सर्विस नहीं दिखाना चाहिए। मतलब बहुत बार मतलब ऐसा होता है कि पूरा तंग हो जाते हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट, स्टार रेटिंग क्या है। स्टार रेटिंग ये है दोस्तों, स्टार रेटिंग ये दर्शाता है कि कितना ज्यादा स्टार रेटिंग है उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी कम आएगा। जी हाँ दोस्तों, समझ लीजिए, मैं अभी आपको बाजू में कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा कि अगर समझिए 200 लिखा है उन्होंने मैक्सिमम, हम मेरे फ्रिज पे तो लिखा है उन्होंने 197 पर ईयर यूनिट आता है बोल के, तो मेरे इलाके में यहाँ 30 यूनिट तक, आपको मैं वो भी स्लिप भी दिखा दूंगा आपको, 30 यूनिट तक मुझे 3.5 टू 4.5 रुपीज पर यूनिट पड़ता है। अगर 30 यूनिट के बाद चले जाए तो 6 रुपीज मैक्सिमम पड़ता है। तो ऐसे होता है दोस्तों, अगर आपका 60 भी आता है महीने के लिए, एक महीने के लिए आपको 60 यूनिट भी कंजप्शन होता है, तो समझिए मान लीजिए 6 रुपीज पर यूनिट, तो आपको डिवाइडेड बाय मतलब 200 डिवाइडेड बाय 30 करना है। 30 के बाद उसके बाद आपको जो आंसर आएगा उसको आप 6 से इंटू करना है, आ जाएगा आपको समझिए 100 200 मैक्सिमम समझिए। अगर आप अच्छा खासा डिजाइन वाला फ्रिज लेके आएंगे, महीने में आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा भरेंगे तो आप लॉस में पड़ेंगे दोस्तों। तो याद रखिए, कम स्टार वाला, कम कीमत वाला और ज़्यादा सर्विस आने वाला आप तो नहीं चाहेंगे। तो उसके बाद आता है दोस्तों लीटर। लीटर कैसे दर्शाता है दोस्तों, कुछ कंपनियां बॉडी के मतलब फ्रिज की बॉडी जो रहती है उसको बड़ा करके दिखा देते हैं ना, ये गलत है दोस्तों। जो फ्रिज का अंदर का भाग रहता है उसको लीटर से ये करता है, आपको डेप्थ विड्थ हाइट कैलकुलेशन के हिसाब से लीटर करना पड़ता है। तो उसके बाद दोस्तों फ्रिज में आप क्या क्या देख सकते हैं, आपको पूछना है कि कंप्रेसर गैस खत्म होने के बाद क्या आपको पे करना है या नहीं, या फ्री में मिलता है। और दोस्तों और एक बात, लॉकडाउन में कई लोग अपने घर को बदल चुके हैं, कुछ कर चुके हैं, लेकिन फ्रिज को ऑन नहीं कर रहे हैं। फ्रिज को ऑन करने के लिए मतलब इसके मतलब क्या है कि फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसमें गैस रहता है, R134A गैस रहता है। फिलहाल पुराने में पुराना दूसरा रहता है, वो सर्कुलेशन होते रहना चाहिए। आप अगर यूज करते रहेंगे तो सर्कुलेशन होता है। अगर आप फ्रिज यूज नहीं करते ना, उसको क्या कीजिए 6 टू 15 डेज के एक बार, मतलब महीने में 3 बार, तो एटलीस्ट 3 बार तो आप उसको 1 घंटे ऑन करना चाहिए। जब सर्कुलेशन ऑन होगा तो उसमें इवेपोरेटर और कॉइल एक्स्ट्रा इवेपोरेटर रहता है, तो वो सर्कुलेशन होना चाहिए, गैस चेंजेस होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपका फ्रिज में जो गैस था वो लेवल कम हो जाएगा, उसके बाद वो गैस बिगड़ जाएगा, उस गैस को पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आपके फ्रिज को आप बचा लीजिए। अगर दोस्तों बात करते हैं फ्रिज में स्मेल आने की, दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा टाइम ओपन नहीं करते हैं डोर, तो क्या होता है कि अंदर स्मेल आना लगता है। तो ऐसे क्या होता है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, फ्रिज को ऑन रखिए, पूरा खाली कर दीजिए, उसको क्लीन कर दीजिए, 1 घंटा मतलब 1 आवर के लिए डोर ओपन करके आप उसको रख दीजिए, बाद में आपको स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसे करके देखिए दोस्तों, अच्छा होगा, क्योंकि अंदर जो सर्कुलेशन एयर रहती है वो सर्कुलेशन होती रहती है। तो उसके बाद आपको जो कोल्ड रहती है, हीट जाके कोल्ड होती है, तो वहां आपको वही स्मेल मिलता है। फिर से आप 1 आवर ओपन करके रख सकते हैं, ज्यादा मत कीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे प्राइस में, मतलब ऐसा नहीं है कि कम प्राइस में अच्छा मिल रहा है, डिजाइन अच्छा मिल रहा है, डिजाइन पे बिल्कुल भी मत जाओ दोस्तों। अगर आपको अच्छी वाली फ्रिज चाहिए आपको, तो आप रेटिंग पे जाइए। अगर आपको नेट सर्च करना है, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, देख सकते हैं कि रेटिंग क्या हिसाब मायने रखता है। तो अगर आपका कुछ भी फ्रिज के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर ढूंढ के, अगर मुझे पता है तो आपको आंसर दे दूंगा, अगर पता नहीं है तो मैं उसको ढूंढ के आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूं, आप फ्रिज कितने बार ओपन करते हो क्लोज करते हो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि जब कोल्ड बाहर निकल जाता है तो फिर से कोल्ड करने के लिए कंप्रेसर ऑन हो जाता है, तो तभी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंजप्शन होता है। और ऊपर से अंदर एक बल्ब रहता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी दूसरा आता है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर।
दोस्तों कुछ दिन पहले मेरा दोस्त मुझसे सजेशन लिया था कि कौन सा मैं फ्रिज खरीदूं। मैंने उसको बोला कि गोदरेज अच्छा खासा आता है, तो चलिए मैंने उस टाइम में अनबॉक्सिंग करते तब एक वीडियो बनाया था, मैं उसको अभी प्ले कर देता हूं। ओके सर, ओके ओके सर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में उतना ही। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।